प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रायश्चित काल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रायश्चित काल मतलब उपवास का समय या प्रायश्चित करना, अपने पापों के लिए अपनी गलतियों को याद करके अपने ही सारे गुनाह प्रभु के सामने रख कर अपने लिए प्रभु से क्षमा मांगना, प्रभु के सामने नतमस्तक होना या विनम्र होना और विलीन होना और कहना कि प्रभु मैं पापी हूँ। संत पौलुस ने खुद को पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ, ऐसे उसने प्रभु से कहा था। हालेलुया। तो और जल्द ही ये जो शुरू होगा प्रायश्चित काल या दुख का समय, हम कहते हैं लेंटन सीज़न कहते हैं। तो यह दुख का समय प्रभु के भी सभी जो उन्होंने दुख भोगा, और दुख में केवल यीशु ही अकेले नहीं थे, माँ मरियम ने उनके साथ मन से दुख भोगा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दुख देख रही थी फिर भी मन में रो रही थी, फिर भी वो जता नहीं रही थी, दिखा नहीं रही थी। वो ऐसी माँ है, उन्होंने अपना दर्द छुपाए रखा। वो और भी हिम्मत दिखा रही थी जब वो यीशु क्रूस पर लटक रहे थे। ऐसी कई सारी बातें हैं। और विशेष जो हमें जो शुरुआत होती है इसी प्रायश्चित काल की, वो है ऐश वेंसडे, या जो हमें राख का बुधवार राख लगाते हैं, जिसे हम प्रतीक जिसका है इस प्रकार मानते हैं कि वो चिन्ह है कि मनुष्य तुम मिट्टी से जने हो, मिट्टी से आए हो और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। यह वचन लिखा गया है उत्पत्ति ग्रंथ में 3 अध्याय में 19 वाक्य, दूसरा भाग हम पढ़ते हैं। जिससे तुम बनाए गए हो उसी में तुम लौटोगे भूमि से, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। हालेलुया। मिट्टी से बनाया गया मनुष्य और मिट्टी में मिल जाएगा, प्रभु ने कहा। लेकिन उसकी जो यह यात्रा है इस धरती पर, केवल सांसारिक यात्रा नहीं है, उसका एक आत्मीय जीवन है, एक दिव्य जीवन, दैविक जीवन है जो ईश्वर से संबंधित है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति ईश्वर कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ईश्वर कहता ही है, यदि कितना भी बड़ा वो नास्तिक क्यों न हो। मरने के समय पर, उस अंतिम सांस छोड़ने से पहले वो भी ईश्वर को पुकारता है और ईश्वर के से क्षमा मांगता है। हालेलुया। और इस प्रकार ईश्वर की वो महानता उसमें हमें दिखती है कि ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम्हारे सारे पापों को मैं क्षमा करता हूँ। और इसके लिए समय समय पर कई लोगों ने अलग अलग तरीके के उपवास रखे। हालेलुया। योना के वक्त पर, योना नबी का ग्रंथ है, उसमें ईश्वर ने जैसे लोगों से कहा कि तुम टाट के कपड़े ओढ़ोगे अपने बदन पर और उस राख में बैठोगे। इतना कठिन था उपवास करना। टाट के कपड़े मतलब जिससे गोनी बनती है रस्सी की, वैसे कपड़े उनको पहनने धारण करने हैं। और इतना घोर ऐसा पश्चाताप की ऐसी रीत थी, ईश्वर ने उनको बताया था। तब ईश्वर उन पर दया करेंगे, तब ईश्वर का क्रोध थोड़ा कम होगा, तब ईश्वर का क्रोध निकल जाएगा। इस प्रकार तब ईश्वर उन पर दया करेंगे एक और बार, इस प्रकार कहा गया था। और राख में बैठना, मिट्टी में जाकर या राख में अपने ऊपर राख डालना, इस प्रकार से उनको बहुत विनम्र करना, खुद को स्वयं को विनम्र करना ईश्वर के सामने कि हम कुछ भी नहीं है, ईश्वर हमने पाप किया, आपके विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, और सिर्फ अपने पापों के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के पापों के लिए भी हम प्रभु से माफ़ी मांग सकते हैं। हमारे बच्चों से यदि कुछ गलतियाँ या पाप होते हैं तो उनको भी प्रभु को समर्पित करके हम उनके बदले माफ़ी मांग सकते हैं। हालेलुया। और
उपवास की प्रार्थना बड़ी शक्तिशाली प्रार्थना होती है। वो उसमें हमें मदद करती है, तैयारी हो रही है हमारी कि उपवास करते हैं तो उसके फल भी हमें फ़ायदे भी मिलते हैं। जैसे शैतान की शक्ति कम होती होती है, शैतान कम क्रियाशील होता है या वो निष्क्रिय होने लगता है, हमसे दूर जाने लगता है। और उसे पता चलता है कि ये व्यक्ति ईश्वर की ही कार्य करेंगे, ये व्यक्ति उपवास बंद नहीं करेंगे, ये 40 दिन इसे करने दो। यीशु ने किया था, 40 दिन और 40 रात का उपवास रखा था। उसके बाद उनको आत्मा निर्जन प्रदेश में लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ यीशु की परीक्षा हुई। हर उपवास के बाद हमारी भी परीक्षा होती है। हमें भी ऐसे लगता है अब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा खाना है, अभी जम के क्या मांस खाना है, चिकन मटन अच्छे से पेट भर के खाना है। नहीं, ये उपवास नहीं होता। आप दिन भर उपवास करो और शाम को पूरा और आप रगड़ लो, ये ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं। जितनी आपको भूख है या उससे थोड़ा सा कम आप खा सकते हैं और ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, उसमें आपको भी बहुत अच्छा महसूस होता है। हालेलुया। शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर हमारा संबंध अच्छा बनता है ईश्वर से। ईश्वर को हम अच्छे से पहचान पाएंगे इन दिनों में। तो ये बुधवार जो 5 तारीख आ रही है, वो हमारी तैयारी में हम उससे देखते हैं कि हमें खुद को ईश्वर के लिए तैयार करना है। और कई सारी बातें हैं जिसमें कि हमें दूसरों को क्षमा करना होगा। हालेलुया। कई लोग हमारी ज़िंदगी में दुश्मन बनकर आए हैं, कई लोगों ने हमें सताया है, पीड़ाएँ दी है और तकलीफ़ दी है। जिनका मन परिवर्तन हुआ आपसे, शायद वो थोड़े समय के लिए आपको कुछ मानते थे, अभी वो नहीं मान रहे। इस प्रकार ऐसे लोग जो कृतज्ञ मतलब बिल्कुल धन्यवाद नहीं कहते आपको, या आपने जो किया उन पर में आपने उनकी मदद की, उनको कोई कदर नहीं है। इस प्रकार के लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने यही कहा कि स्वर्गीय पिता की नज़र में तुम मूल्यवान हो। कोई तुम्हें ये पहचाने या ना पहचाने, स्वर्गदूतों में तुम शामिल हो, तुम स्वर्गदूतों में से एक हो। इस प्रकार हालेलुया, हालेलुया। हम स्वर्गदूत जैसे हैं ईश्वर के लिए, और ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए हमारी गलतियाँ, ये ईश्वर और हमारे बीच में एक दीवार बनती है। वो प्यार की वो प्रवाह रुक जाता है प्यार का, ईश्वर का प्यार हमारे अंदर आने से। इसीलिए जो पाप एक रुकावट या दीवार के जैसे खड़ी है ईश्वर और हमारे मध्य, उसे हमें तोड़ गिराना है। उसे तोड़ गिराने के लिए आप उपवास कर सकते हैं, एक समय का भोजन त्याग सकते हैं, या प्रार्थना में आप ज़्यादा बैठे या रहे, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएं। हालेलुया। कुछ लोग कहेंगे हम तो काम पर जाते हैं, वहाँ कैसे हम प्रार्थना करेंगे। वहाँ आप काम करते करते ही मन प्रार्थना हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसे एक कुछ उदाहरण है और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि किसी ने कुछ आपको बुरा कहा तो आप मन ही मन, बाहर से तो अच्छे से किसी और से बातें कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन उस व्यक्ति को जो सामने से गुजर रहा है, दुश्मन है, तो मन ही मन गाली देते हैं ना, मन ही मन फुसफुसाना या मन ही मन बातें करना, उस व्यक्ति को बुरा भला बोलना, कोसना, तो मन ही मन प्रभु की स्तुति हो जाती है। मैंने विपरीत विपरीत परिस्थिति आपको बताई, आप उससे समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो हम प्रभु के इसी जो उनका प्रभु का अस्तित्व है, और प्रभु ईश्वर कौन और कैसे क्या करते हैं, ये हमें ज़्यादा गहराई से पता चलेगा इन 40 दिन के उपवास से। और उपवास के साथ यीशु ने कही प्रार्थना भी ज़रूरी है। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना दोनों साथ में करने से शैतान
निष्क्रिय हो जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है और हमें तकलीफ़ नहीं देता। तब हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे साथ रहिए, हमें सिखाइए प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, पश्चाताप करने के कौन कौन से ऐसे प्रार्थनाएँ बाइबल में लिखी हुई है, वो हमें ढूंढ के निकालनी चाहिए। और प्रायश्चित के रूप में जो आपको मिलता है वहाँ पर, तो आप उसे भी प्रायश्चित पाप स्वीकार में कुछ लोगों को मिलता है, वो भूल जाते हैं, करते नहीं। तब वो आप जो भुला दिया उसे याद करके कीजिए। सेकेंड थिंग, दूसरी एक बात है कि पश्चाताप की विधि, पश्चाताप के जो आपने उपवास तो रखा, लेकिन उसमें से जो आपने उपवास रखा उसका जो भोजन आपके पास है वो किसी गरीब को, जिसको खाना नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं, उसे आप दे सकते हैं, जिसके पास कम है। तो वो आपका प्रायश्चित जैसे पूरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और गरीबों को देना या उनको बांटना, इस प्रकार भूखे को खिलाना, ये भी यीशु ने कहा दया के कर्मों में से एक है। यदि आपको कुछ अच्छा करने का मन करे, किसी की मदद करना है, किसी को कुछ देना, तो आप उस समय वो कर लीजिए, क्योंकि वो ईश्वर की प्रेरणा आपको मिल रही है। हालेलुया। तो मैंने यही कहा, मेरा ये पूरा कहने का मतलब, इस संसार में हमारी जो जीवन यात्रा है वो स्वर्ग के उस फाटक तक हम पहुँचने तक, मिट्टी में मिल जाने तक, हालेलुया, मिट्टी हो, मिट्टी से बनाए गए हो, और मिट्टी से बनने के बाद मिट्टी में जब मिलने से पहले तक का जो समय हमारे पास है, उसमें हमें पश्चाताप कर लेना चाहिए। ईश्वर से अपने सारी गलती, सारे पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। और ईश्वर जो हमें आशीष देते हैं या क्षमा देते हैं, उसे हम स्वीकार करें और उससे हम ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करें। हालेलुया। और अधिक उन पापों को हमेशा के लिए छोड़ना है। जो पाप आपने एक बार त्याग दिया, दोबारा उसे मुड़कर ना देखे। हालेलुया। दोबारा उसे नहीं देखे। हालेलुया। क्योंकि मन साफ हुआ और सब कुछ साफ है, और शैतान देखता है कि हाँ, इसका हृदय मन सब इसने साफ कर दिया है, अब ये उचित जगह, वो 7 और अवदूतों को अपने साथ लेकर आकर हमारे अंदर बस जाता है, ऐसे बाइबल में लिखा है। लेकिन हम उससे जगह नहीं देंगे, हम उसे भगाएंगे, हम उसे बहिष्कृत करेंगे यीशु के नाम पर कि ये जगह तेरे लिए नहीं है। ये हम प्रार्थना के व्यक्ति, ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के लोगों के लिए और ईश्वर के कार्य के लिए ये जगह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। विश्वास करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि उपवास कैसे और कब रखना चाहिए। इन 40 दिनों में जितना आपसे बन पड़े, एक समय का भोजन या एक समय का नाश्ता, या आपको जैसे लगता है, आपको चक्कर आके गिरना नहीं है। कुछ लोग चकरा के कहीं भी गिर जाते हैं। तो आप इतना छोटा छोटा प्रायश्चित यदि हम करने लगेंगे, और आगे भी हम सुनेंगे कि कौन से वचन हमें पढ़ने चाहिए, कौन सा भाग पुराने विधान, नए विधान में, और हमें और भी हमारा ज्ञान बढ़ेगा ईश्वर के बारे में। हालेलुया। हम बहुत कुछ सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, ईसा मसीह में हमें यह हमने सुना है कि प्रभु के आशीष और प्रभु की कृपा उनको मिलती है जो उन्हें ढूंढते हैं, जो उनको पुकारते हैं।